आ जाओ। कैसी हो? यार बहुत थक गई हूँ कसम से। इसरा कहाँ है? नानी के साथ सो रही है क्या? कुछ खाया तुमने? उफ यार बहुत जोर से भूख लग रही है। आज तो इतना काम किया है ना कि खाना खाना ही भूल गई मैं तो। आओ मेरे साथ किचन में चलो, मिलकर खाना भी बना लेंगे और कुछ बातें भी कर लेंगे। चलें? ठीक है चलो आती हूँ मैं। आ जाओ। ये पूरी कहानी नहीं है, लगता है कुछ बाकी है। नहीं, मार्क्स मिल गए हैं स्टूडेंट की तरह, हर चीज सही जा रही है, बस इतना ही काफी है ना मेरे लिए। भाई सब लोग सो रहे हैं ना, क्योंकि अगर उनको आवाज चली गई ना तो मैं गई। अरे नहीं नहीं, सब गहरी नींद में होंगे, ख्वाबों की दुनिया में घूम रहे होंगे। क्या पता अगर उन्हें किसी चीज की आवाज चली गई तो। छोड़ो, रहने दो, मत करो अब बात। नहीं मतलब सब कुछ ऐसे मिक्सअप करने के लिए क्या करूं मैं? बात को कंटिन्यू करें क्या? करो। और इससे पहले क्या कहा था तुमने? हाँ लोन। नरमीन मैडम ने मुझे 20,000 लिरा लोन दिया है यार। हमारा कर्ज? हाँ हमारा कर्ज, हम पर बहुत कर्ज है यार। तो मैं बस इसी वजह से मैं कंपनी में काम कर रही हूँ। मतलब नरमीन मैडम वरना मेरा गला घोट देंगी, समझ रहे हो ना? उनका कर्ज ना देने की वजह से जा रही हो क्या? हाँ सही कह रहे हो। हमारा साथ में कुछ भी नहीं हो सकता क्योंकि हम दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा झूठ है। मैं बस उनकी एक असिस्टेंट हूँ और कुछ नहीं। लेकिन ये पीए वाली बात भी कब तक चलेगी? ऐसा कब तक चलेगा डेफनी? ऐसे कब तक तुम उनके आगे पीछे घूमती रहोगी? मेरे पास कोई और चांस है क्या? मतलब तुम मायूस हो गई हो? अगर उस किस्मत में उम्र नहीं है तो मुझे ऐसी किस्मत नहीं चाहिए भाई। अच्छा, मतलब तुम्हें हर चीज मंजूर है, समझ गया। लेकिन अपनी जिंदगी का फैसला सोच समझ कर करना। जैसे कि? मतलब तुम उसके साथ रहना चाहती हो, ठीक है, लेकिन अगर कल को वो किसी और के पास चला गया तो फिर क्या करोगी तुम? मुझे भी इसी चीज का डर है। मैं भी उसके साथ इसलिए नहीं हूं क्योंकि मैं उसे सच नहीं बता सकती हूं। लेकिन मुझे पता है कि एक दिन सच उसके सामने आ ही जाएगा। अल्लाह, जब मैं सोचती हूँ कि उसे सच पता चल जाएगा तो मेरा दिल फटने लगता है भाई। सुनो शुक्रू। जी सर। तुम इसको होटल में छोड़ दो। चलो गुड नाइट। रुको जरा, बात करनी है तुमसे। आखिर हुआ क्या है आज? मुझे सिनान से बात करना जरूरी है। मैं काम की बात नहीं कर रही, डेफनी की बात कर रही हूँ। क्या हुआ डेफनी को? वही है ना? हाँ वही है। क्या है उस डेफनी में ऐसा? सच में मुझे भी जानना है। इस छोड़ो, तुम्हें ये जानकर क्या करना है? यही एक एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए ना उसकी। लॉजिकल एक्सप्लेनेशन होती अगर तो हम किसी और जगह ही होते अभी तक। उसकी एक्सप्लेन नहीं है, लॉजिक मुश्किल है उसकी। मैं समझी नहीं। अरे भाई तुम कुछ बोलोगे तो समझ में आएगा ना।
डेफनी बस। तुम नहीं जानते? उमर, उमर क्या हुआ? हाँ चाचा, कुछ नहीं। कल रात सिनान से बात हुई थी मेरी। जो सुना उस पर यकीन नहीं आया। काम से अलग होना ये सब कुछ वक्ती है ना? सही कह रहा हूँ? नहीं चाचा, ये वक्ती नहीं है। देखो, तुम दोनों को एक साथ काम करते हुए एक अरसा हो गया है, लेकिन अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। सब ठीक हो सकता है। मुझे नहीं पता चाचा, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। यानी कुछ बिगड़ा है या नहीं बिगड़ा, इसके बारे में मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ। मेरे ख्याल से तुम्हें सिनान से बात करनी चाहिए, अगर तुम अकेले फैसला नहीं कर पा रहे तो। देखो उमर, तुम सिनान से इसलिए नाराज हो कि उसने तुम्हारी बात नहीं मानी। तुम ये मत भूलो, सिनान तुम्हारा दोस्त ही नहीं बल्कि भाइयों की तरह है। बिल्कुल ठीक है चाचा, मैं बात करता हूँ सिनान से। हाँ बिल्कुल। गुड मॉर्निंग। हाँ गुड मॉर्निंग। सिनान, नेहा को मैंने कॉल कर दी है, वो 1 घंटे में यहाँ आ जाएगा। ये कौन है? हमारा वकील है चाचा। इस अलग होने के मसले पर एक बार बात कर लेते हैं। टाइम खराब करने से कोई फायदा नहीं है ना? यानी हम अलग हो रहे हैं? हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, जैसा तुम चाहते थे। अरे कल रात बस कुछ गड़बड़ हो गई सच में। पैशन फिर से बीच में है। सब हमारे बारे में ही बात कर रहे हैं। सुबह से मुबारकबाद की कॉल्स आ रही हैं। हमने बहुत अच्छी कामयाबी हासिल की। हम सब ने एक साथ कामयाबी हासिल की है दोस्तों। अगर आप अपना काम ऐसे नहीं करते तो शायद हमें कामयाबी नहीं मिल पाती और ना ही ये कल का शो होता। मैं आप सबकी मेहनत के लिए बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि आप सबके बगैर ये नामुमकिन था। थैंक यू दोस्तों। वैसे आप दोनों की दोस्ती ने हमें बहुत मोटिवेट किया। आप दोनों के साथ काम करने में मजा आता है। सच में इंसान आपके साथ काम करके हर मैच को आसानी से जीत सकता है। आपका मुझ पर भरोसा करने के लिए और मेरे भरोसे को बेफायदा ना जानने के लिए बहुत शुक्रिया। मैं भी शुक्रिया अदा करता हूँ आप सब लोगों का। अरे नजमी सर, आप इतनी दूर क्यों खड़े हुए हैं? आए ना। सेलिब्रेशन में आपको होना चाहिए था नजमी सर। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं बहुत खुश हूँ। शो में आपसे बात नहीं हो पाई। जब हम शो में थे तो क्या हुआ था, बताएं प्लीज। ठीक है बताता हूँ। असल में जब तुम लोग शो से निकली हो ना, तो उससे शुरू करते हैं। डैफ्नी, रुको। कहाँ गायब हो यार तुम? मैंने तुम्हारा सरदार से भी पूछा था, सोचा मेरे बाल वगैरह बना दो तुम आकर, लेकिन तुम आई ही नहीं। हाँ यार निहान, अब ये भाई का जानना ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, बस इसी वजह से मैंने बता दिया सब कुछ। तुम ही बताओ मैंने ठीक किया है ना? बिल्कुल। हाँ हाँ, यानी बगैर कुछ किए मार्क्स ले लिए तुमने।
हाँ। यहाँ डेफनी नाम की कोई लड़की रहती है, आपको पता है? अच्छा, वो लाल बालों वाली? हाँ। अरे ये यहाँ आ गई। कौन आ गया? उमर आ गया क्या? अरे ये इज है। कौन इज? क्या चिल्ला रही हो? उमर की एक्स गर्लफ्रेंड बताया तो था। अरे हाँ, शायद यहीं करे, यहाँ उस रहती तरफ। है वो। ठीक है। लड़की, तुम्हें तो अब बच बचा कर रहना पड़ेगा। कोई ना कोई एक के बाद एक आ ही जाता है। तुम इनकी नजरों में आ गई हो। हाँ सही कह रही हो मेरी जान। इन लोगों की तो पूरी टीम हो गई है। बताओ मैं क्या करूंगी अब। चलो मैं जरा देखती हूँ कि ये क्या बात करने आई है। मेरी बात सुनो, इससे फ्री होके मेरे पास आओ। हाँ ठीक है। डेफनी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। इस मोहल्ले में डेफनी काफी मशहूर है वैसे। वो तो है। क्या हुआ? मतलब कैसे आई हैं आप? मैं यहाँ तुमसे मिलने आई हूँ। उमर और तुम एक साथ होते हो तो बात नहीं हो पाती। एक साथ? हाँ, अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो। हाँ ठीक है, ठीक है, आइए आइए आइए। Gariptir ki hayat, ne olacağını bilemezsin. Bazen yokuş, bazen uçurum, gideceğin yeri seçemezsin. Küçücük bir kum tanesisin, kendini önemli hissetsen de, çok güçlü gibi gözüksen bile, gözyaşlarını silemezsin. Hayat çok meraklıdır şaşırtmaya. Tam da sırrına erdiğini sandığında. उमर, उमर, क्या ये सब सच है कि तुम दोनों अलग हो रहे हो? ऐसा ही लग रहा है। लेकिन ये सब कैसे हो गया? तुम दोनों तो यकजान हो। मैं नहीं जानता चचा, लेकिन हमारा सफर शायद यहीं तक था। हम दोनों का अलग होना ही बेहतर है और कोई रास्ता नहीं। मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा। देखो, इस कंपनी को तुम दोनों ने मिलकर उठाया है। इस कंपनी के लिए तुम दोनों ने बहुत मेहनत की है। सिनान, क्या हुआ काम का? नहीं भाई, नहीं हो रहा। ऐसा मत कहो यार। ऐसा ही है, हम मशीन वगैरह भी नहीं ले पा रहे यार। कंपनी वगैरह सब झूठ है ये। एक बात बोलूं, तुम्हारा इतना सिंसियर होना बचपन से है या बाद में हुआ है? यार सब कुछ सही हो गया है, सब कुछ ओके है। तुमने सिनान को प्रॉब्लम सॉल्व करते नहीं देखा क्या? अरे सिनान तो बहुत मजाक करते। हो गया है ना? हाँ हाँ, हो गया मेरे भाई। तो हम कंपनी स्टार्ट करने जा रहे हैं। बस एक बात कहूंगा, ये काम इतनी तेजी से हुआ है कि हमें कंपनी का फौरन नाम रखना जरूरी है। सिनान, मेरे जहन में एक नाम आया था, मैंने कल रात सोचा था, लेकिन तुम क्या बोलोगे ये नहीं पता मुझे। क्या मतलब? पैशन नाम रखेंगे। अच्छा है ना नाम? पैशंस। बताओ, है ना अच्छा? हाँ अच्छा नाम। सच में? बहुत अच्छा मुझे नाम। मालूम था तुम्हें पसंद है। Impressive। ताली मारो। हाँ हाँ, सच में अच्छा नाम है यार। सच में अच्छा है ना? तो आओ दोबारा ताली मारो। हाँ हाँ यार, काफी अच्छा है। बस करो, मेरे हाथ तोड़ोगे क्या? कॉफी तो मंगाओ। पैशंस। कॉफी का कहा है मैंने तुमसे? पैशंस। हाँ हाँ, पैशंस। चाचा, मैं नहीं जानता, मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। फिलहाल तुम अपने वकील को कॉल करो कि वो यहाँ बिल्कुल ना आए। जल्दी करो। चाचा नहीं, आप सिनान ने कॉल कर दी है। चाचा, अब ये सब रोक नहीं सकता। या मेरे अल्लाह, क्या करूं मैं नहीं चाहता कि तुम दोनों अलग हो जाओ। बात यहाँ तक पहुंच गई। और ये मीडिया का फॉलोइंग डेटा भी आ गया। सच में हमने तबाही मचा दी। लोग हमारे बारे में बात कर रहे हैं। अच्छा। और एक बात बताऊं तुम्हें, इससे भी ज्यादा अच्छे दिन आने वाले हैं। न्यू कलेक्शन के साथ हम मार्केट में छा गए। हाँ। सिनान, मुझे क्या हुआ है पूछोगी तुम?
हाँ, कल रात के बाद तुम्हें एंजॉय करना चाहिए, लेकिन तुम उदास हो। सिनान, क्या तुम फ्री हो? ठीक है, आप लोग मीटिंग कर लें, हम लोग बाद में बात करते हैं। तुम ये बिल्कुल मत समझना कि मैं तुम्हें मनाने आया हूं। ओके ओके, जो भी मसला है उसको बैठकर हल करो, बस ये चाहता हूं मैं। अब हल करने वाली कोई बात नहीं, अब वकील के आने के बाद ही इस काम का हल निकलेगा। लेकिन शायद तुम अभी नहीं सोच रहे, तुम अभी गुस्सा हो। नहीं नहीं, मैं गुस्सा नहीं हूं, लेकिन मैं टूट चुका हूं। मेरे ख्याल से अब कुछ नहीं बचा हमारे दरमियान, और अब मैं मजीद बुरा नहीं बनना चाहता उमर की नजरों में, क्योंकि इसका कोई हल नहीं है। मुझे लगता है कि अब हमें अलग ही होना पड़ेगा। लेकिन जब तक तुम दोनों बात नहीं करोगे उसका हल कैसे निकलेगा? लेकिन मैं बात करने के लिए तैयार था, लेकिन उमर ने मुझसे बात तक करने की कोशिश नहीं की, बस अपना फैसला सुना दिया। अब यहां बैठकर ज्यादा सोचने का कोई फायदा नहीं है। जो कुछ था बस यहीं तक था। हम असल में इटली एक साथ जाने वाले थे, पूरी तैयारी थी। वो डिजाइनिंग पढ़ता था और मैं आर्ट। फिर उसकी अम्मी का इंतकाल हो गया, बाद में उसके डैडी का भी। बस हमारा प्लान भी कैंसिल हो गया। हाँ, जाहिर सी बात है, उस हाल में कैसे जा सकते थे इटली। लेकिन मैं गई, बस यही प्रॉब्लम है। सोचा यहीं रुक जाऊं, लेकिन पढ़ाई पूरी नहीं हो पाएगी, और यही वजह है कि उमर भी दूर हो गया मुझसे। मैंने भी जाने का फैसला कर लिया, लेकिन उमर को नहीं बोला। नहीं बोला? हाँ, क्योंकि उसे मेरे जाने की तैयारी का पता था। किसी दूसरे से सुना मतलब? हाँ बिल्कुल। मेरे झूठ बोलने पर उमर बहुत नाराज हुआ, फिर मुझसे कभी बात नहीं की। उमर इतना ही जिद्दी है, दूसरी बार मुड़ के नहीं देखता। हाँ, थोड़ा बहुत तो पता है मुझे ये। वो झूठ बोलने वाले को कभी माफ नहीं करता। फिर उसने मेरी तरफ नहीं देखा। हमने सालों बात नहीं की, और अब हम दोनों यहाँ हैं। तो क्या वो अब भी तुम पर गुस्सा है? नहीं, लेकिन काश वो गुस्सा होता, क्योंकि पहले जैसी नहीं रही मैं उसके लिए। अच्छा, लेकिन मुझे ऐसा तो नहीं लगा कभी। कितनी स्वीट हो तुम। मुझे पता है उमर तुमसे प्यार करता है, मुझे पता है सब कुछ, लेकिन वो तुम्हें कितना प्यार करता है मैं नहीं जानती। मैं भी। डेफनी, मैंने तुमसे एक टैटू के बारे में पूछा था, याद है तुम्हें? हाँ, पूछा था। वो टैटू हम दोनों ने साथ बनवाए थे, हमेशा के लिए। एक ही जैसा, एक ही जगह, मेरी भी है। उमर पहले नहीं चाहता था शुरू में। उस साल हमने एक चैलेंज किया था, अगर हमारी टीम जीती तो हम एक साथ बनवाएंगे। लेकिन उस साल उमर की टीम अच्छी नहीं थी। उसने हिट्स की होगी। हाँ बिल्कुल। मुझे पूरी उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन हमारी टीम जीत गई और उमर भी चैलेंज हार गया। निशान अभी है या नहीं मुझे नहीं पता। तुम भी जानना चाहती होगी उसको। हाँ, मतलब क्या हो सकता है? हो सकता है, लेकिन मत करो डेफनी, हम ओपनली बात कर सकते हैं। तुम इससे ज्यादा हिम्मत दिखा सकती हो मेरे ख्याल से। चलो ऐसा करते हैं, निशान है या नहीं, जो पहले जान गया वो जीत गया। उमर सर, प्रोग्राम देख लें आज का क्या? आज सब कुछ कैंसिल कर दो डेफनी। कुछ देर बाद मेरी ऑफिस में एक मीटिंग है। वर्कोहॉलिक। यहाँ कोई है मुझे हाई एनर्जी देने वाला? हाँ, नजमी अंकल, मैं उनके पास जा रही हूँ। तुम भी थोड़ा आराम कर लो, बहुत थक गए होगे। मैं इधर ही हूँ।
अरे क्या हुआ है तुम्हें? इतने अजीब क्यों लग रहे हो? सिनान और मैं अलग हो रहे हैं, कंपनी को डिवाइड कर रहे हैं। क्या क्या मतलब है? बताओ मुझे। आप लोग ऐसे अलग नहीं हो सकते। हम दोनों के वकील आ चुके हैं, अंदर हैं। जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था, ये वो वाली मीटिंग है। अच्छा, तो ये मैटर इतना सीरियस हो गया है मतलब। लेकिन देखो, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता यार। हो रहा है डेफनी, हो रहा है। रिलैक्स हो जाओ तुम, समझे? ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। उमर, वकील आ गए हैं, मैं मीटिंग रूम में जा रहा हूं, तुम भी आ जाओ। चलें क्या? हाँ जरूर, चलो चलते हैं। आओ। हाँ चलो चलें। डेफनी, क्या हुआ? क्या हुआ? सब खैरियत तो है? नहीं नहीं, कुछ नहीं है। सबसे पहले हम प्रिंसिपल्स के बारे में बात कर लेते हैं, यानी हम क्या हैंडल कर रहे हैं, प्रोडक्ट वैल्यू, मार्केट वैल्यू। बाद में पेपर्स कम कर लेंगे, ये काम थोड़ा लंबा हो सकता है। हाँ हाँ, क्यों नहीं वकील साहब। जी वकील साहब, जो भी ज़रूरी बातें आप कर सकते हैं, हम लोग सुन रहे हैं। तो फिर हम लोग सबसे पहले उस बारे में बात कर लेते हैं जो कंपनीज के लिए फ़ायदेमंद साबित हों। देखें, इस डिवीज़न से कंपनी को कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा, इसमें कोई बुराई नहीं। सबके पेपर्स मैंने सेपरेट बनाए हैं। ये देखिए, इसके अंदर मैंने हर एक चीज़ को मेंशन कर दिया है। तो मेरे मुताबिक ये हमारा बेस्ट डिसीजन होगा। क्या हाल है दोस्तों? यार जब कंपनी खुल जाएगी ना, तुम रोज सुबह मुझे इस तरह से आते हुए देखोगे। चलो यार, लोगों के आने से पहले सेलिब्रेट करते हैं। यार बुरा ना लगे। अरे आ जाओ यार। हाँ चलो, नहीं लगता किसी को। अरे यार रुको, वहां से मत पकड़ो। अरे क्या कर रहे हो यार, मेरे ऊपर आ जाएगा। अरे दूर रखो। अच्छा, अगर खुल गया तो फिर सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है? अरे ये क्या किया, फ्रेम तोड़ दिया? अरे तुम तो इस तरह से कह रहे हो जिस तरह से तुम्हारी कोई कीमती चीज टूटी है यार। मेरी बात सुनो, पहली कामयाबी से हम लोग ये फ्रेम खरीदेंगे। तुम्हें फ्रेम से बचाना है मुझे। आओ आओ, चलो छोड़ो फ्रेम को, आओ। हमारी खुशी के लिए, पैशंस के लिए, पैशंस के लिए, हमारी कंपनी के लिए, हमारी हाँ हाँ हमारी कंपनी के लिए। एंजॉय। तो सिनान, अब हम कामयाब हो गए हैं। हाँ यार, हम कामयाब हो गए। मुबारक हो मेरे दोस्त, मुबारक हो मेरे दोस्त। बहुत खुशी हुई मुझे। सिनान, उमर, तुम लोगों ने अच्छी तरह सोच लिया है।
ये फैसले इतने जल्दी नहीं होते। वकील साहब अभी यहीं एक बार फिर सोच लो। भूलो मत इस कंपनी के लिए तुम लोगों ने कितनी मेहनत की है। हाँ, अच्छी तरह सोच लें, क्योंकि ये फैसले सोच समझ के लेने चाहिए। एक वकील होने के नाते मैं कभी भी नहीं चाहूंगा ये कंपनी टूटे। कभी कभी ऐसा भी होता है। सोचने के लिए अब कुछ नहीं बचा, आप कंटिन्यू करें। उमर, तुम कुछ नहीं बोलोगे? जो बोलना था वो बोल चुका हूं चाचा। वकील साहब आप कंटिन्यू करें। फिलहाल आप लोग 49% पार्टनर हैं, यानी कोई बड़ा नहीं और कोई छोटा नहीं। हाँ जी हाँ। आप दोनों बराबर के हिस्सेदार हैं। इस कंपनी में अभी कोई पार्टनर नहीं। मतलब इस टाइम अगर आप किसी भी पार्टनर को मिलाएंगे वो आपसे बड़ा हो जाएगा। हाँ सही कहा आपने, वो भी तो है। एक मिनट, बात सुनो। तुम लोगों का कोई और पार्टनर भी है? ये कहां से आ गया? हाँ चाचा, हमारा एक इन्वेस्टर है जो 2% का मालिक है। बस यार हम थोड़े पैसों की वजह से रह गए हैं। मुझे यार बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा कि इतनी मेहनत करके हम यहाँ तक आ गए और अब क्या करें। हमारे पास जो भी कुछ था हमने सब कुछ लगा दिया है, बस लास्ट पॉइंट पर ही है। लेकिन अब क्या करें सिन्हा, स्किन का ऑर्डर करना भी जरूरी है यार। हमारा एक इन्वेस्टर ढूंढना बहुत जरूरी है। तो यार किसी को ढूंढ लेते हैं, कोई तो हमारी मदद करेगा। अब किसे ढूंढे सिनान? कौन है मेरे भाई? मेरी बात सुनो, तुम मुझे इस तरह से ना देखो, इतनी उदासी से। देखो मैं तुमसे वादा करता हूं हमारा काम जरूर होगा। सुना तुमने, हम करेंगे, हमारी मदद जरूर होगी। कौन करेगा सिनान? ऐसा कोई भी नहीं। कौन होगा? हाँ हमें शुरू में जरूरत थी, तो हमने अपनी परेशानी खत्म करने के लिए हमने एक पार्टनर 2% पे रखा था। अच्छा, कौन है वो? हाय, मैं हूँ वो। उमर ने मुझे बहुत जरूरी काम से बुलाया, बहुत जरूरी। अब मेरा टाइम जाया मत करो। यहाँ पे कहाँ है उमर, कहाँ है सिनान? आई मैं यहाँ पे आया हूँ, कोई तो देखो मेरी तरफ। कोरी सर, हेला, आपका मीटिंग रूम में ना सब वेट कर रहे हैं। क्या हुआ सुखी लड़की? या अल्लाह, मुझे क्या पता। अरे मैं होता तो कान लगा के बातें सुन लेता सारी। तुम्हारे हाथ सलामत रहे। तुम्हारी सौंफ वाली चाय का तो मजा ही अलग है। एंजॉय करें नरमीन मैडम। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। जी? अरे छोड़ो अभी तुम ये बात, मेरी बात सुनो। मैं तुम्हें अभी चल के दिखाऊंगी, मतलब वॉक करूंगी। मतलब तुम मुझे देख के बताना कि कौन सी वॉक सबसे अच्छी है। देखो मैं कैसे आऊं और फिर कैसे जाऊं। मैं इधर आई, अब स्टार्ट। फिर देखो अब ये वाली। लेकिन मैं ये कह रही हूँ, क्या मैं ऐसे आऊं या वैसे आऊं? मतलब जैसे तुम अंदर जाओगी बिल्कुल वैसे ही बाहर आओगी। लेकिन तुम समझ के क्या करोगी? मुझे नहीं समझना नरमीन मैडम। हाँ। अरे मीने, तुम इतनी जल्दी नाराज होके मूड क्यों खराब कर लेती हो? मैं आज तक तुम्हें समझ नहीं पाई कि तुम कैसी लड़की हो। मतलब तुम्हारे कितने रंग हैं, पल में तोला पल में माशा। इतना अरसा हो गया तुम्हें मेरे साथ रहते हुए, अब तो तुम्हें मजबूत हो जाना चाहिए। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। और क्या, मैं तो हमेशा सही बात करती हूँ। सुनो, अगर तुम कुछ कर नहीं सकती तो मेरी तरफ देखो, मेरे मेकअप की तारीफ करो। आंखें नीली, आंखें कितनी प्यारी लगती है ना। मेरी खूबसूरती की तारीफ करो। अल्लाह ने मुझे कितना हसीन बनाया है। आईने में खुद को देखती हूँ तो शुक्र अदा करती हूँ। अरे सूदे, कैसी हो मेरी जान? आओ आओ। आ गई अम्मी। वैसे सुबह सुबह इतना क्यों खुश हैं आप? अरे मैं तो मैगजीन जा रही हूँ। अरे वो जहरा आ गई है ना, तो मैंने सोचा कि जब वो इतनी मोटी भद्दी औरत हमारे ऑफिस में आके बैठ सकती है तो मैं क्यों ना जाऊं। और तुम्हें तो पता है कि मैंने तुम्हारे बाबा की वजह से खुद को घर में ही रखा, वरना मैं कितनी टैलेंटेड हूँ ये तो तुम जानती ही हो। तो मुझे जाना चाहिए ना ऑफिस।
हाय, रुको, अब मेरा दिमाग कंफ्यूज हो गया है। वो मैं क्या बोल रही थी? हाँ, मुझे तो खूबसूरत बनना है ना। जाके देखती हूँ लिपस्टिक का कौन सा शेड मुझे लगाना चाहिए, इन कपड़ों के ऊपर कौन सा अच्छा लगेगा। और मुझ पे तो वैसे डार्क कलर ही अच्छे लगते हैं, तो कल जो मैं लिपस्टिक्स लेकर आई थी उनमें से रेड कलर की लिपस्टिक मैं लगा लेती हूँ, वही ज्यादा मुझे सूट करेगी और सबसे अलग भी नजर आऊंगी मैं। देखिए, आपको एक चीज दिखाती हूँ। क्या दिखाना है तुमने? मुझे तो मीने। ओह, मुझे यकीन नहीं आ रहा। ओह, मुझे यकीन नहीं आ रहा। नरमीन मैडम से छुपा के रखा है ये। जरा भी इग्नोर नहीं किया, फौरन छाप दिया इसे। अच्छा किया तुमने। इसे छुपा के रखो, बिल्कुल ना दिखे उन्हें। तुम जानती हो ना, मैं उन्हें इन चीजों से दूर रखती हूँ बहुत। ठीक है मैडम। मीने, मेरा जाना जरूरी है, यानी अम्मी अगर पूछें तो तुम कुछ और बोल देना, ठीक है? ओके, बाय बाय। पागल लोग, बदसूरत किस्म की लड़कियां। हटो ना लड़की, मेरे पैरों के नीचे आ गई। अल्लाह अल्लाह। उमर, आइता, अब कौन सी आफत आ गई जो मुझे इतनी जल्दी में बुलाया है? कोरे, यहाँ बैठो, बात करनी है। अरे, कोई जरूरी बात हो रही है क्या? सब लोग इतने सीरियस क्यों हैं? मैं डर रहा हूँ। तुम तो अच्छी तरह जानते हो टेंशन से मेरी क्या हालत हो जाती है। पागल हो जाता हूँ। सिनान, मैं जा रहा हूँ। कोरे, बैठ जाओ। कौन है ये? मुझे तो आराम से बोलना था ये। कोरे, जरा आराम से बैठ जाओ यहाँ पर और मेरी बात सुनो। सुन रहा हूं तुम्हारी बात। कोरे, बात यह है कि मैं और सिनान अलग हो रहे हैं। या अल्लाह, मेरे अल्लाह, ये दिन दिखाना बाकी रह गया था तुझे। हाय अल्लाह, क्या हो गया ये क्या हो गया? मैं सोच भी नहीं सकता था। ये सुनने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया? कोरे, रिलैक्स हो या अल्लाह, कैसे रिलैक्स हो जाऊं भाई? या अल्लाह, बस करो कोरे। तो इसलिए तुमने मुझे इतनी जल्दी में ये दुख देने के लिए बुलाया था? या अल्लाह अल्लाह, ये क्या हो गया? ये क्या खबर सुना दी? हाय अम्मी, मेरे बाप, ऐसा लग रहा है दोनों अलग हो रहे हैं। क्या करूंगा तुम्हारे बगैर मैं? कोरे, चुप हो जाओ, सुबह आते ही शुरू हो गए। खामोश बैठो, क्या शाम तक बोलते रहोगे? चाचा, ये है ही ऐसा, एक दफा बोलना शुरू करता है तो बोलता रहता है। हाय, तुम भी मुझ पे तंज मारे उमर। सिनान, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम रिलायबल हो। कोरे, बात सुनो। मुझ पे यूं चिल्लाओ मत तुम। हाय, तुम्हें नहीं पता मुझे कितना बुरा लग रहा है। जाओ, छोड़ दिया तुम्हें। उमर, मैं तुम्हारे साथ हूँ आज से। हफ्ते में एक दफा सिनान से मिला देना बस। कोरे, जो कह रहा हूं ध्यान से सुनना। अभी उमर और मेरे हिस्से बराबर हैं, यानी 100 में से 49%, और उसमें तुम्हारी छोटी सी पार्टनरशिप भी है, 100 में से 2%। तो इसीलिए आपको बुलाया है, क्योंकि तुम इस कंपनी के सबसे छोटे पार्टनर हो भाई। क्या? हाय, ये तो एक हादसे की तरह है। अच्छा गाना है ना? अरे तुम एंजॉय क्यों नहीं कर रहे? अजीब सी शक्ल बनाई है। कोरे, मैंने बताया ना, अभी हमें अपनी कंपनी का प्रॉब्लम हल करना जरूरी है, और तुम एंजॉय कर रहे हो। हाय, तुम्हारी बातें मेरी समझ से बाहर हैं। मुझे ये सब नहीं आता, मुझे प्रॉब्लम बताओ बस। कोरे, मैंने 10 दफा तुम्हें बताया है, जब तक हम स्किन्स ऑर्डर नहीं करेंगे तब तक हम काम शुरू नहीं कर सकते यार। वो तो मुझे भी समझ में आ रहा है, पर मुझे तुम अपनी प्रॉब्लम तो बताओ। हम अपनी कंपनी के लिए एक इन्वेस्टर ढूंढ रहे हैं, एक छोटा इन्वेस्टर जो हमारा पार्टनर होगा। पार्टनर होना जरूरी क्यों है? पैसों का प्रॉब्लम। हाँ, अब समझ में आई बात। बहुत अच्छे। अरे कितना घुमाते हो? ये बोलो ना कि मुझे पैसों की जरूरत है। इन्वेस्टर पता नहीं क्या क्या बोले जा रहे हो। ये बात तुम शुरू में बताते ना मुझे। ओह अल्लाह, तुम्हें पता है मैंने एक फोटो सेशन किया था, उन्होंने मुझे वो दिया था, क्या बोलते हैं उसे, चेक। कहाँ है? हाँ, यहीं तो रखा था। हाँ,
मैं भी भूल जाता हूँ कभी कभी। ये देखो, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। मेरी बात सुनो, तुम श्योर हो? क्योंकि ये बहुत जरूरी है हमारे लिए। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। पैसे होते तो समझ में आता। या अल्लाह, अगर तुम्हारे किसी काम के हैं तो रख लो। अरे मेरी जान, तुमने तो कमाल कर दिया। मत करो। तुम वाकई में सुपर हो यार। वो तो मैं हूँ, कोई नई बात करो। ठीक है मेरी जान, कल हम डॉक्यूमेंटेशन कर लेंगे और हर चीज सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तुम मुझे बता देना, मैं साइन कर दूंगा। इसके लिए मुझे साइन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सबसे अच्छा साइन करूंगा मैं। यार वाकई में शेर हो तुम। मारो तो नहीं। और ये जो बालियां पहनते हो इसे निकालो, वरना हाँ, ले लूंगा मैं। निकाल दूंगा, वादा। तुम पे ऐसी चीजें सूट नहीं करती। उमर बहुत खुश होगा ये सुनकर। कोरे, कोरे, तुम ठीक हो? तो तुम्हारा मतलब है मैं जिसका नाम है कोरे, अब यहाँ का बॉस हूँ। एक बार और बोलना, एक बार और। अरे कोरे, तुम इस कंपनी के एक छोटे से हिस्सेदार हो। हर साल तुम्हारे अकाउंट में मुनाफा जाता है और ये सारी बातें कंपनी स्टार्ट करने से पहले कर चुके हैं। तुम्हें नहीं पता? मैं समझता था वो पैसे तुम मुझे एक्स्ट्रा देते हो। हाय अल्लाह, मैं कहूँ मेरे पैसे खत्म क्यों नहीं हो रहे। हाय, मैं बॉस हूँ। कोरे बॉस हो गया। अब बॉस की तरह चलना पड़ेगा मुझे। बाकी सब मेरे नौकर। कोरे, कहाँ जा रहे हो? बॉस जा रहे हैं। ये क्या कर रहा है? मेरे ख्याल से हमें एक ब्रेक ले लेना चाहिए। लंच के बाद बात करेंगे। एक मिनट, मेरे लिए भी कॉफी बनाओ। जी बिल्कुल। वो क्या वो? जबरदस्त चीज है। कहाँ से ढूंढा ये मॉडल? स्वीडन से। ऐसी चीजें जादुई असर रखती हैं, बिल्कुल तुम्हारे डिजाइन की तरह। वो डेफनी कहाँ है? डेफनी है? हाँ। मेरी बात सुनो, अपनी ही असिस्टेंट को मॉडल बना दिया, लेकिन जबरदस्त है। हाँ। थैंक यू। Bak deme bana bakamam gözüne, gül deme bana gülemem yüzüne. Bak deme bana bakamam gözüne, gül deme bana gülemem कोरे, क्या हो रहा है? मैं हूँ लाजवाब, मेरे चले बेहजार। तू न चलेगी तो कौन चलेगा मुझसे। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है ये? देखो, मैं तुम्हें बता रही हूँ, मुझे ज्यादा गुस्सा नहीं दिलाओ। ये कैसा म्यूजिक है? ऐसा ही मेरे साथ नाचो। Her şey para bu, dostluk bu, sevgiymiş ara bu. तुम अब गई सिंड्रेला, म्यूजिक कम करो। क्या बकवास कर रहे हो कोरे? मेरे फेस एक्सप्रेशन से तुम्हें पता चल जाना चाहिए। बेवकूफ,
उमर सर यहाँ क्या कर रहे हैं आप? बस चुप रहा हूं। मैं अपना सारा वक्त यहां स्पेंड कर सकता हूं। थोड़ा सा वक्त को सोचने के लिए लेंगे आप? बेशक आपने सब कुछ सोच लिया होगा, मतलब क्या पता कि थोड़ा कुछ और सोचें, अगर आप कुछ बेहतर नतीजा निकाल लें। मेरा मतलब कि अगर सोचेंगे तो इस बारे में। ये सब छोड़ो तुमने अपने बाल कर्ल क्यों नहीं करवाए? उमर सर, सच में अभी हम ये बात करेंगे? हाँ, अभी मैं यही बात करना चाहता हूँ। तो बताओ, तुम अपने बाल कर्ल क्यों नहीं करवा रही हो? वो बहुत अच्छे लगते हैं। लाइफ बहुत सीरियस है, थोड़ा ब्रेक देना चाहिए उसको उमर सर। हाँ, देखो अब तुम समझ नहीं रही हो। हाँ ना, असल में अब मैं बहुत कुछ समझने लगी हूँ और मेरे सामने ऐसा बहुत कुछ हो रहा है जो मुझे समझ आ रहा है। क्या है वो? मैंने तुमसे एक टैटू के बारे में पूछा था, याद है तुम्हें? हाँ याद है। वो टैटू हम दोनों ने साथ बनवाए थे, हमेशा के लिए। खैर छोड़ो उमर। नहीं नहीं, बोलो बोलो, क्या बोलना है? मैं नहीं, आप बोलोगे अब। अरे तुम यहाँ हो, चलो आओ तुम्हें खाना खिलाने लेके चलती हूँ। अरे नहीं, बिल्कुल भी टाइम नहीं है, अभी एक कॉन्फ्रेंस करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। चलो कोई और टाइम निकाल। नहीं हो सकता, मना कर रही हूँ ना मैं, कोशिश भी मत करिएगा जाने की, बिल्कुल भी वक्त नहीं है। अरे वो आपने मीटिंग की है ना, तो बहुत सारी चीजें हैं डिस्कस करनी है, खाना भी बाद में खा लेंगे। डेफनी क्या हो रहा है? हाँ बताओ डेफनी, क्या हो रहा है? क्या हो रहा है?